अभी देखो इसे मल्टीप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली लंबा तरीका नहीं यूज़ कर रहे हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो फिर इससे करो, ना ना, ये सब नहीं। एक बात तुम्हें पता होगी, मान लेते हैं x+1 है और x-2 है। भाई मल्टीप्लाई करते वक्त हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट से कोई एक टर्म उठाते हैं, दूसरे ब्रैकेट से कोई दूसरा टर्म उठाते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। फिर यहाँ से 1 उठाया तो यहाँ से x उठाते हैं मान लो, तो एक हमारे पास x आएगा, यहाँ -2 उठाया, यहाँ x उठाया तो -2x, और यहाँ 1 और -2 था तो -2 आया। भाई चाहे कितने भी ज़्यादा पेरेंथेसिस हो, ब्रैकेट्स हो हमारे पास, मान लो x+4 है, फिर हमारे पास x-8 है, हमेशा हम ये कह सकते हैं ना कि हर एक ब्रैकेट से एक एक टर्म उठाकर आपस में मल्टीप्लाई कर दो। बात वही हुई, तुम वेरीफाई भी कर सकते हो कि इन दोनों का पेयर बना लिया, इन दोनों का पेयर बना लिया, तो इन दोनों में तो तुम्हें दिख रहा है कि हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ एक पॉलिनॉमियल बनेगा, यहाँ एक पॉलिनॉमियल बनेगा, फिर उनका एक एक टर्म एक दूसरे में मल्टीप्लाई, तो बेसिकली हर एक ब्रैकेट से एक एक टर्म उठाकर आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। पहले ब्रैकेट से x, दूसरे से x, तीसरे से x उठाएंगे तो x³ बनेगा, प्लस अब x² वाला टर्म बनना चाहिए, कैसे देखते हैं। देखो दो ब्रैकेट से तुम्हें x उठाने हैं तो x² बनेगा, तीसरे ब्रैकेट से कांस्टेंट उठाना है, तो देखो कांस्टेंट क्या क्या है, एक तो 3 है, -2 है और 1 है, तो ऐसा सीन रहेगा, इन दोनों से तो x उठा लिया, यहाँ से 3 उठा लिया तो 3 आ गया, फिर इन दोनों से x उठाओगे तो यहाँ से 1 उठाओगे तो 1x² बनेगा, फिर इन दोनों से x उठाओगे तो यहाँ से -2 उठाओगे तो -2x² बनेगा। तो सिंपली जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो लिखते हो, राइट। अब देखते हैं x वाले कितने टर्म्स बनेंगे। किसी एक ब्रैकेट से x उठाएंगे तो बाकी दोनों से कॉन्स्टेंट्स उठाएंगे, तो या तो तुम 1 और -2 उठाओ, या फिर 1 और 3 उठाओ, है ना, या फिर -2 और 3 उठाओ, तो 1 और -2 उठाएंगे तो -2 बनेगा, 1 और 3 उठाएंगे तो 3 बनेगा, है ना, -2 और 3 उठाएंगे तो -6 बनेगा। ये क्या है, x का कोफिशिएंट आ गया। अब देखो ऐसा मत करने लगना कि 1 और -2 उठा लिया फिर -2 और 1 उठा लिया, बात तो एक ही ना भाई, 1 इंटू -2 या फिर -2 इंटू 1, मतलब आंसर तो सेम आ रहा है, तो ऐसा थोड़ा ना कर दोगे। हर एक ब्रैकेट से एक एक टर्म उठाकर आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब पहले वाले से x उठाओगे तो दूसरे वाले से मान लो -2 और 3 उठा लिया, राइट, तो ये x का तुम्हारा कोफिशिएंट बन गया। अब कांस्टेंट टर्म क्या बनेगा भाई, तीनों ब्रैकेट से अगर हम कांस्टेंट्स उठा लें तभी तो कांस्टेंट टर्म बन रहा है ना, -6 बन रहा है, तो ये आ गया x³ + 2x² -5x - 6। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ये समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और भी नंबर्स लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि मान लो 2x + 7 कर दिया, 2x - 7 कर दिया, x + 4 कर दिया। अब यहाँ पे देखो, पहले से x, दूसरे से 2x, तीसरे से x, तो तुम्हारे पास 2x³ बन गया। अब x² का कोफिशिएंट क्या आएगा ये देखना पड़ेगा ना, तो अब यहाँ पे तुम्हें ना चिंता करनी पड़ेगी ऐसा कि अगर पहले वाले से x उठाते हैं और दूसरे वाले से भी ये उठाते हैं तो 2x² बन जाएगा। तो तीसरे वाले से जब तुम 4 उठाओगे तो वो इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा, है ना। तो इसमें तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो ऐसा है कि जब तुम कांस्टेंट, जैसे कि किसी एक ब्रैकेट से एक कांस्टेंट उठाना है तो पहले हम 4 उठा लेते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर 2 भी तो है ना, हमने तो सिर्फ x² लिखा है ना,
तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर नहीं 2x स्क्वायर आ रहा होगा, उसके साथ 4 मल्टीप्लाई होके 8 देगा। ठीक है, फिर अगर तुम यहाँ से -7 उठा रहे हो ना तो सीधा -7 ही लिखना है, क्योंकि तुम्हें पता हमने बाकी दोनों से x उठाया होगा, तो वहाँ तो सिर्फ 1 1 है ना x के कोफिशिएंट में, तो -7 × 1 -7। फिर 1 उठा रहे हो यहाँ से, तो तुम्हें पता है कि यहाँ से हमने x उठाया होगा, तो ये 2 तो रह ही गया, तो यहाँ पर 1 × 2 2 लिखना पड़ेगा। ये तो एक तरीका हो गया करने का। फिर तुम x के कोफिशिएंट को देख लो, इससे -7 इससे 4 उठाएंगे तो इससे x उठाएंगे, हमारे पास बना -28। अगर मैं -7 और 1 उठाता हूँ तो -7 बना। अगर मैं 1 और 4 उठाता हूँ तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ से x उठा रहे होंगे ना, तो इसका 2x थोड़ी ना लिखा है मैंने, यहाँ तो x ही लिखा है। तो जब तुम 1 और 4 उठा के मल्टीप्लाई करोगे तो साथ में 2 भी आएगा, तो तुम्हारे पास 8 बन जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म निकाल लो, तो तीनों ब्रैकेट से कांस्टेंट अगर मैं निकाल कर मल्टीप्लाई कर दूँ तो -28 आ रहा है, तो हो गया 2x³। वेल 3x², और फिर ये -27x -28 हो रहा है। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आ जाएगा। दूसरा तरीका भी है करने का, x+1 लिखा, इसे 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो x -7/2 हो जाएगा और ये x+4 हो जाएगा। पर जब इसे 2 से डिवाइड किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, ताकि सेम पॉलिनोमियल रहे, तो बाहर में एक 2 लिख दो। अब तो सिंपल है, अब एक तो x³ हो जाएगा, बाहर में 2 रहेगा। x² का देखना है ना, तो ये तो बहुत सिंपल है। x² के कोफिशिएंट में क्या कांस्टेंट लिख दो, एक 1 है, एक 7 -1/2, एक 4। फिर x का कोफिशिएंट देखना है ना, तो x के कोफिशिएंट में दो कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई करके लिख दो। एक तो 1 × -7/2 कितना होता है -7/2, 1 × 4 करेंगे तो 4 होता है, -7/2 × 4 करेंगे तो -14 होता है। फिर कांस्टेंट टर्म लिख दो, -7/2 × 4 × 1 कितना होता है -14। यह आ गया तुम्हारा। अब 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो यही पॉलिनोमियल आ जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना। अच्छा, एक बार ये पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से x³ मिला। अब x² वाली टर्म चाहिए, तो मुझे पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो -2x² मिलेगा, तो -2 लिख दिया यहाँ। फिर मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो +1x² मिलेगा। अब x वाली टर्म बनाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 7x मिल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -2x मिल रहा है, पर यहाँ पर 3x ऐड कर रखा है इसलिए +3x भी करेंगे। अब कांस्टेंट टर्म बनाते हैं, 1 × 7 से बनेगा, पर -1 भी तो है, तो फाइनली हमारा पॉलिनोमियल ये बन गया। लाइक ये उस फॉर्म में नहीं आ गया, px बराबर मतलब मान लो ये डिविडेंड है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है और ये पॉलिनोमियल है, तो ये उस फॉर्म में आ गया। अब मान लेते हैं कि तुम्हें इनमें से ये gx नहीं दे रखा होता, तुम्हें gx को गेस करना है, और मान लेते तुम्हें
आर एक्स भी नहीं दे रखा, तुम्हें आर एक्स भी गेस करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो तुम्हें सिर्फ ये दे रखा है जी एक्स है और कुछ रिमाइंडर है, रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो पॉलिनॉमियल डिवीजन में क्या होता है, डिग्री ऑफ डिवाइज़र होती है, मान लेते हैं n है, तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या होगी, n-1, जहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है, तभी तो n-1 एक होल नंबर होगा, तो रिमाइंडर भी एक पॉलिनॉमियल बन पाएगा। वो सब बता चुका हूँ पहले। यहाँ पर डिवाइज़र की डिग्री, अच्छा ये तो वही बात हुई ना कि हमने इस px को अगर इससे डिवाइड किया, तो चलो मैं इसे डिवाइज़र मान लेता हूँ और इसे क्वोशिएंट मान लेता हूँ। भाई अगर मेरे को ये दोनों चीज़ें निकाली, मान ले कोई पॉलिनॉमियल था, एक पॉलिनॉमियल मान लेते k1x और एक पॉलिनॉमियल मान लेते k2x। मेरे को कहा गया when this polynomial is divided by this polynomial then find the remainder, राइट। सिंपल सवाल है, इस पॉलिनॉमियल को इस पॉलिनॉमियल से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर बताना है क्या आएगा। अब देखो किससे डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है इस पॉलिनॉमियल से और इस पॉलिनॉमियल की। एक तो तरीका है तुम लॉन्ग डिवीजन से कर लो, दूसरा तरीका क्या है, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, डिग्री तो 2 है, यानी कि जो रिमाइंडर रहेगा, ये रिमाइंडर है मान लो, इसकी डिग्री क्या हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, मैक्सिमम डिग्री 1 हो सकती है। ओके, तो हमें गेस करना है रिमाइंडर और डिवाइज़र होगा क्या। देखो x² - 2x + 7 में क्या मल्टीप्लाई करें। अब तुम्हें तो पता है रिमाइंडर क्या ax + b टाइप आएगा ना, तो यहाँ पर डेफिनेटली x तो आ रहा होगा क्योंकि x और x² मिलकर x³ बनेगा, ये समझ गए ना। तो मल्टीप्लाई में एक x तो आ ही रहा होगा। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई होके -2x² बनाएगा, हमें चाहिए -x², तो फॉर श्योर यहाँ पर +1 करना पड़ेगा ताकि ये 1x² बन जाए और -2 और +1 x² -x² हो जाए, है ना। अब देखो, अब ये तो हमने गेस कर लिया ना। अब एक बार देखते हैं रिमाइंडर क्या आना चाहिए। तो जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास x³ - x², अभी x वाले टर्म में थोड़ा चेंजेस रहेगा क्योंकि रिमाइंडर लीनियर है ना, तो वो इसको एडजस्ट करेगा। वेल एक तो 7x आ रहा है और एक -2x आ रहा है, 5x आ रहा है हमारे पास। क्या हमें 5x + 7 चाहिए, नहीं हमें 8x + 6 चाहिए, और हम लीनियर टर्म को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि रिमाइंडर लीनियर है तो लीनियर को एडजस्ट कर पाएगा। काश यहाँ 5x + 7 में 3x - 1 हम ऐड कर पाते तो ये 8x + 6 बन जाता। इसका मतलब कि जो रिमाइंडर है वो है 3x - 1, आ गया तुम्हारा रिमाइंडर। एक बार देख लेते मैंने यहाँ पर क्या किया है। देखो मैंने क्या किया है, मुझे पता है कि ये पॉलिनॉमियल इससे डिवाइड होएगा तो जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ रिमाइंडर है वो इससे एक कम हो सकती है, यानी कि 1 रिमाइंडर आएगा लीनियर। तो मैंने रिमाइंडर को ax + b लिख दिया, है ना। ये डिवाइज़र मुझे गेस करना पड़ेगा तभी रिमाइंडर भी पता चल पाएगा। मुझे पता है रिमाइंडर जो है ना वो लीनियर है, तो वो लीनियर टर्म्स को ही एडजस्ट कर पाएगा, यानी कि x³ और x² वाली टर्म्स इन दोनों के प्रोडक्ट से ही बनेंगे। तो मैंने डिवाइज़र गेस किया, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट से। पहले मैंने देखा x² अगर यहाँ पर है तो
इसे एक x चाहिए ताकि ये x क्यूब बन पाए। फिर ये x तो आ गया, -2x² दे रहा, पर हमें -x² चाहिए, तो यहाँ पे मुझे +1 करना पड़ेगा ताकि ये 1x² और -2x² मिलके -x² हो पाए। अब तुम सोच रहे होगे कि ये 7x दे रहा है, यहाँ 8x चाहिए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि यहाँ पे कुछ ऐसा करते कि 8x, ना 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 ना, वो नहीं, x² को एडजस्ट करेंगे क्योंकि लीनियर वाला टर्म तो रिमाइंडर एडजस्ट कर देगा, है ना। तो यहाँ ज़रूरी हो जाता है कि x² को हम एडजस्ट करें, क्योंकि x² और x³ रिमाइंडर से एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, उन्हें इन दोनों के प्रोडक्ट में ही लाना पड़ेगा। तो यस, यही है।